मनुष्य भी समान हैं, पशु भी समान हैं, उनको ऐसे समझाया करो, है ना। समान तो सभी होते हैं, तो जैसे मनुष्य में भी मनुष्य सब समान है, ऐसे पशु में भी पशु सब समान है। लेकिन पशु सब समान होते हुए भी सब पशु समान तो नहीं होते हैं। जिनका जैसा आचरण होता है उनके लिए उसी तरीके की कैटेगरी मिलती है ना। समानता केवल मनुष्यता की अपेक्षा से है, सभी मनुष्य हैं, है ना। इस बात को पहले आप एक्सेप्ट कर लो, बच्चों को समझाने के लिए आपकी ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है कि मनुष्यता की अपेक्षा से सभी मनुष्य हैं। लेकिन अगर हम आगे उसका और कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा व्यवहार नहीं चल सकता है। व्यवहार जब भी चलता है हमेशा क्लासिफिकेशन हमें करना होता है। सब पशुओं को पशु कहते हुए भी शेर है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सब एक कैटेगरी के तो नहीं हैं। सब पशु की अपेक्षा से सब पशु समान है, लेकिन सबकी कैटेगरी अलग अलग है। इसी तरीके से मनुष्य होते हुए भी सब मनुष्य समान हैं, लेकिन मनुष्यों में भी स्त्री की कैटेगरी अलग है, पुरुषों की अलग है। समझ आ रहा है। स्त्रियों में भी जो अपने घर की स्त्री है उसकी अलग कैटेगरी है, और जो दूसरे घर की है उसकी अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। नहीं बनाओगे? फिर कोई आपसे कहे स्त्री तो स्त्री है, सब समान है, तो जैसे अपनी स्त्री वैसे सबकी स्त्री अपनी स्त्री हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो ये अपने और तेरे का फर्क क्यों कर लिया फिर, जब सब स्त्री समान है? तो बताओ हमें, उन्हीं बच्चों से पूछो। मेरा क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के लिए बता दो। जब स्त्री सब समान है, किसी को भी कम मत देखो, तो जैसी अपनी स्त्री वैसी सबकी स्त्री, तो जैसी अपनी स्त्री से तुम बिहेव करते हो वैसे सबकी स्त्री से करके देख लो, रह पाओगे कि नहीं दुनिया में? समझ आ रहा है। फिर उस स्त्री में तुम्हारी माँ भी होगी, तुम्हारी बहन भी होगी, तो आखिर आपको कहीं ना कहीं क्लासिफाइड हर चीज को करना पड़ेगा ना। स्त्री, ये स्त्री मेरी माँ है, ये स्त्री मेरी बहन है, ये स्त्री मेरी पत्नी है। ये क्लासिफिकेशन क्यों होता है जब स्त्री स्त्री है? तो इसी तरीके से मनुष्य मनुष्य होते हुए भी जब तक उनके आचरण के द्वारा हम उनको अलग अलग कैटेगरी में नहीं डालेंगे, तब तक हमारे लिए अज्ञानता कहलाएगी। हम अगर एक समान सबके साथ बिहेव करते हैं तो ये बहुत बड़ी इग्नोरेंस है हमारे अंदर की। आपके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज नहीं है। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज बोलते हैं विवेक ज्ञान को। विवेक ज्ञान माने हर चीज को क्लासिफाइड करना, कैटेगरी बनाना। अगर ये कैटेगरी आपको बनानी नहीं आती है तो आप ऐसा ही समझो जैसे आप हर स्त्री को स्त्री मान रहे हो, हर पशु को पशु मान रहे हो। तो फिर ऐसा ही होगा जैसे आप कुत्ते के साथ खेलते रहते हो, कुत्ता कुछ नहीं करता है, ऐसे ही आप कभी शेर के साथ ये सोच करके कि ये भी पशु है खेलने चले जाओगे, तुम्हारा सफाया कर देगा। तो ये तुम्हारी अज्ञानता का फल जैसे तुम्हें इधर मिलेगा, उसी तरीके से तुम्हारी इस अज्ञानता के फल से तुम्हारे लिए कभी उच्च आचरण और नीच आचरण की विशेषताएं समझ में नहीं आएंगी, और इस विशेषता के बिना तुम्हारे अंदर कभी उच्चपना आ नहीं सकता है। तुम एक कॉमन मैन की तरह सबको एक समान मान के चलोगे तो तुम भी कॉमन ही रहोगे, स्पेसिफिक कभी तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं आ सकती है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना।